After all, examinations are for that purpose. आखिर एग्ज़ामिनेशंस भी तो उसी उद्देश्य के लिए होती हैं। किस उद्देश्य के लिए? टू गिव यू अ पोजीशन, कि आपको एक पोजीशन मिले, समाज में एक स्थान मिले। टू मेक यू समबडी, कि आप किसी की तरह बन जाएं। टू मेक यू समबडी का मतलब कि आप किसी की तरह बन जाएं। एग्ज़ामिनेशंस का तो यही पर्पस होता है। टाइटल्स, पोजीशन एंड नॉलेज, जो आपको टाइटल दिया जाता है, आपको कोई उपमा दी जाती है या तो किसी सम्माननीय वर्ड का यूज़ करके आपका नाम लिया जाता है, जैसे डॉक्टर, जैसे मिस्टर, पूजनीय, जो भी है, इस तरह के वर्ड्स टाइटल कहलाते हैं। पोजीशन, नॉलेज, इनकरेज यू टू बी समथिंग, तो टाइटल हो गया, समाज में कोई स्थान हो गया, ज्ञान, आपके मन में जो है ज्ञान पाने की जो इच्छा है। तो ये तीनों चीज़ें आपको इनकरेज करती हैं, आपको प्रोत्साहित करती हैं टू बिकम समथिंग, कि आप कुछ बने, समाज में कुछ आप बने। हैव यू, अभी कहते हैं हैव यू नॉट नोटिस दैट, क्या आपने नोटिस नहीं किया कि योर पेरेंट्स, कि आपके पेरेंट्स एंड टीचर्स, और आपके जो टीचर्स हैं, टेल यू, आपसे कहते हैं दैट यू मस्ट अमाउंट टू समथिंग इन लाइफ, कि आपको अवश्य ही अमाउंट टू समथिंग, यानी किसी चीज़ के बराबर होना पड़ेगा, यानी किसी चीज़ के जैसा होना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो आपको लाइफ में करना ही पड़ेगा। ठीक है, यू मस्ट अमाउंट टू समथिंग का मतलब किसी चीज़ के जितना काम करना पड़ेगा या उसके जैसा बनना पड़ेगा। आपके टीचर, आपके पेरेंट्स यही बोलते हैं दैट यू मस्ट बी सक्सेसफुल लाइक योर अंकल और ग्रैंडफादर। ये भी कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल मस्ट बी सक्सेसफुल, तुम्हें अवश्य ही सफल होना है, जैसे तुम्हारे अंकल सफल हुए अपनी लाइफ में। तुम्हारे दादाजी को देख लो, उन्होंने कितनी सफलता प्राप्त की अपने लाइफ में, तो तुम्हें भी अपने दादाजी जैसा ही करना है। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली में, ये सब चीज़ें हमें हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमें कहते हैं प्रोत्साहित करने के लिए। और यू ट्राई टू इमिटेट द एग्जाम्पल ऑफ सम हीरो, या तो आप करते क्या है, आप ट्राई करते हैं टू इमिटेट, कॉपी करने की, ठीक है, नकल करने की। किसकी नकल करने की? तो कुछ हीरो के एग्जाम्पल की। जैसे अगर कोई हीरो है आपकी नज़र में, तो उसका उदाहरण लेकर आप नकल करते हैं, उसके जैसा कुछ करते हैं। टू बी लाइक द मास्टर, या तो आप मास्टर बनने की कोशिश करते हैं, मास्टर के जैसा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। मास्टर का मतलब यहाँ पर जैसे आपका कोई मालिक है, आपका कोई बॉस है, या घर में कोई आपका मास्टर है, तो इस हिसाब से आप उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। द सेंट्स, हो सकता है आप साधु संतों की तरह मतलब कॉपी करने लगते हैं, उनके जैसा जीने की कॉपी करने लगते हैं। तो कुछ ना कुछ आप कॉपी करते हैं, क्योंकि आपको क्या बोला गया है कि क्या तुम्हें अपने चाचा की तरह सफल नहीं होना है, क्या तुम्हें अपने दादा की तरह सफल नहीं होना है, देखो वो कैसे कर रहा है काम, देखो वो लाइफ में क्या बन गया। तो ये सब चीज़ें हमारे मन पर प्रभाव डालती ही हैं। इस हिसाब से हम क्या करने लगते हैं, हम या तो किसी हीरो का एग्जाम्पल इमिटेट करने लगते हैं, या तो अपने मास्टर बॉस की तरह ही बनने लगते हैं, या उनके जैसा मतलब एक तरह से कहने का मतलब इमिटेट करते हैं, नकल करने लगते हैं। सेंट्स, साधु संत भी बन जाते हैं, या साधु संत की तरह बनने का हम प्रयास करने लगते हैं। सो यू आर नेवर फ्री। अगर आप ऐसा करने लगते हैं, मतलब किसी के जैसा बनने की कोशिश करने लगते हैं, जैसे आप किसी भी व्यक्ति के जैसे नहीं बन सकते। हालांकि उस व्यक्ति के कुछ गुण आप में हो सकते हैं, या आप उन गुणों को अपने में उतार सकते हो, लेकिन पूरी तरह से आप उसी व्यक्ति की तरह नहीं बन सकते। ठीक है, तो क्योंकि
ऐसा करने जब जाते हैं आप, तो इस राइटर के हिसाब से ऐसा है कि तब आप फ्री नहीं रहते। आप मतलब कहने का मतलब आप एक बंदिश में बंद रहते हो, और वो बंदिश क्या होती है कि भाई उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। हो सकता है आपकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी अलग है, आपने अपने आप को लिमिट कर दिया किस दायरे में, तो किसी के जैसा बनने के दायरे में। क्योंकि आपको उसी के जैसा बनना है, तो आप वो जो जैसा करता है वैसे ही आप करेंगे। यानी आप अपनी काबिलियत, अपनी एबिलिटी साइड में रख देंगे, और जो आप नहीं हैं शायद वो आप बनने की कोशिश में लग जाते हैं। इस हिसाब से आप एक तरह से फ्री नहीं रहते, ठीक है। क्योंकि हर बार आपके मन में वही विचार चलते हैं, मुझे कैसे उसके जैसा बनना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें चलने लगती है। ये राइटर के हिसाब से है, ठीक है। तो वेदर यू फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ अ मास्टर, अ सेंट, अ टीचर, अ रिलेटिव, और स्टिक टू अ पर्टिकुलर ट्रेडिशन। तो लिखा है वेदर, वेदर का मतलब भले ही आप फॉलो करें कि अपने मास्टर का एग्जाम्पल, मतलब अपने मालिक या गुरु या बॉस का एग्जाम्पल आप फॉलो करें, या सेंट किसी संत का एग्जाम्पल फॉलो करें, टीचर, रिलेटिव किसी संबंधी का, या स्टिक टू अ पर्टिकुलर ट्रेडिशन, या तो किसी खास, पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है, खास, या तो आप खास ट्रेडिशन, परंपरा से जुड़े रहें, स्टिक हो जाए मतलब जुड़े रहें, भले कुछ भी आप करें इनमें से। इट ऑल इम्प्लाइज अ डिमांड, इसमें एक तो डिमांड उठती ही है। अगर आप इनमें से कुछ भी करना चाहते हैं तो एक डिमांड तो आती ही है, ऑन योर पार्ट टू बी समथिंग। और वो डिमांड क्या है कि आप कुछ बन जाइए, आपको कुछ बनना ही है। ये डिमांड आपके मन में से आती है कि आपको कुछ बनना ही है। एंड इट इज़ ओनली व्हेन यू रियली अंडरस्टैंड, और ये तभी होगा जब आप सच में समझोगे दिस फैक्ट, इस वास्तविकता को, दैट देयर इज़ फ्रीडम, कि हाँ फ्रीडम है, फ्रीडम है, ठीक है। अगर आप ऐसा समझोगे सच में तो ही, ठीक है, होगा। क्या होगा कि आप कुछ बनोगे, कुछ मतलब किसी की तरह नहीं बनोगे, ठीक है, बल्कि जो आप बनना चाहते हैं या तो जो आप बन सकते हैं वो बनोगे। ये नहीं कि किसी की तरफ फॉलो करना है, जो भी है। हाँ, सीख ले सकते हैं, गुण को अपने अंदर उतार सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से उस व्यक्ति के जैसा बन जाना ये किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है कि वो दूसरे व्यक्ति की तरह ही बने, उसकी तरह सोए, उसकी तरह जागे, उठे, खाए, पिए, सोचे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है।